जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, प्रेमी भक्तों की दशा विचित्र होती है। कोई कोई चाहते हैं कि मैं ब्रज में लता बन जाऊं। ऐसा होने पर फिर उसमें फूल लगेंगे और श्री कृष्ण आएंगे तथा अपने हाथ से उसे पकड़कर फूल तोड़ेंगे। फूल तोड़कर श्री गोपीजनों के अंचल में बांधेंगे। राधा जी के साथ मेरी पत्तियों को पकड़कर खेल करेंगे और मैं उन्हें देखूंगा। धन्य है ऐसे भक्तों की चाहना। ब्रज की लता बनना भी अनंत सौभाग्य से ही होता है। वे लताएं यहाँ की तरह जड़ लताएं नहीं हैं। वे लताएं चाहती ही गोपी बन सकती हैं। वे लताएं चाहते ही गोपी बन सकती हैं, क्योंकि वृंदावन की सभी वस्तुएं सच्चिदानंदमयी हैं। वहाँ केवल रूप भिन्न भिन्न है, तत्वतः सभी वस्तुएं सच्चिदानंदमयी हैं। लीला के लिए कोई पेड़, कोई लता, कोई पक्षी, कोई हिरन इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वृंदावन की किसी भी वस्तु का चिंतन कीजिए। चिंतन करते करते मान लें पेड़ का चिंतन करते करते ही आप मर गए। फिर पेड़ बने तो ऐसा वैसा पेड़, मामूली पेड़ नहीं बनिएगा। वृंदावन का सच्चिदानंदमय पेड़ बनिएगा। और चाहते ही गोपी बनकर, सखा बनकर जैसा रूप चाहिएगा वैसा ही बनाकर साक्षात श्री कृष्ण की सेवा कीजिएगा। आगे पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि कहने का मतलब यह है कि कब किस पर भगवत कृपा प्रकाशित होकर उसका जीवन ऊपर की ओर उठ जाएगा, यह कोई नहीं कह सकता। अतः कृपा की आशा लगाए रहना चाहिए। चाहे किसी का जीवन कितना ही पतित क्यों न हो, कभी निराश नहीं होना चाहिए। उनकी कृपा होगी तब एक क्षण में सारा नक्शा पलट जाएगा। महात्माओं की दृष्टि पड़ते ही क्षण भर में जीवन सुधर सकता है। दक्षिण में एक भक्त हुए हैं, उनका नाम धनुर्दास था। एक वैश्या थी, हेमांबा नाम था उसका। बड़ी सुंदरी थी। उसके रूप पर वे मुग्ध थे। भगवान में भक्ति बिल्कुल नहीं थी। शरीर खूब हट्टा कट्टा था। लोग उन्हें पहलवान कहते थे। बेचारे के अंदर काम वासना नहीं थी, रूप का मोह था। उसे रूप बड़ा प्यारा लगता था। दिन बीतने लगे। रंग जी के मंदिर में उत्सव प्रतिवर्ष हुआ करता था और वैष्णवाचार्य श्री रामानुज जी महाराज मंदिर में आया करते थे। लाखों की भीड़ होती थी। कीर्तन का दल निकलता था। पहलवान जी और वैश्या के मन में भी उत्सव देखने की एक साल इच्छा हुई। वे लोग भी आए। कीर्तन में लोग मस्त थे। भगवान की सवारी सजाई गई थी। हजारों आदमी आनंद में पागल होकर नाच रहे थे। पर पहलवान जी को उस वैश्या के मुख की शोभा देखने से ही फुर्सत नहीं थी। वे वहाँ भी एकटक उस वैश्या हेमांबा को ही देख रहे थे। श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ गई। इतने बड़े महात्मा की दृष्टि पड़ी, भाग्य खुल गया। श्री रामानुजाचार्य जी बोले, यह कौन है? उनको दया आ गई थी। लोगों में यह बात प्रसिद्ध थी ही। सबने सारा हाल कह सुनाया। श्री रामानुजाचार्य जी अपने आश्रम पर गए और कहा, उसे बुला लाओ। पहलवान जी आए। श्री रामानुजाचार्य जी ने पूछा, भैया, लाखों आदमी भगवान के आनंद में डूब रहे थे, पर तुम मलमूत्र के भांड पर दृष्टि लगाए हुए थे, ऐसा क्यों? पहलवान ने बताया, महाराज, मैं काम वासना के कारण उस वैश्या को प्यार नहीं करता। मुझे तो सुंदरता प्रिय है। हेमांबा जैसी सुंदरता मैंने और कहीं भी नहीं देखी। इसीलिए मेरा मन रात दिन उसी में फंसा रहता है। आचार्य जी बोले, भैया,
यदि इससे भी सुंदर कोई वस्तु तुम्हें देखने को मिले तो इसे छोड़ दोगे? पहलवान बोले, महाराज जी, इससे भी अधिक सुंदर कोई वस्तु है, यह मेरी समझ में ही नहीं आता। आचार्य बोले, अच्छा, संध्या को मंदिर की आरती समाप्त होने के बाद मेरे पास आ जाना, केवल मैं रहूँगा। पहलवान जी ने कहा, अच्छा। श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर में गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आज एक उधम का उद्धार करो, प्रभु आज एक अधम का उद्धार करो। एक बार के लिए उसे अपने त्रिभुवन मोहन रूप की एक हल्की सी झांकी दिखा दो नाथ। इतने बड़े महात्मा की प्रार्थना खाली थोड़े ही जाती। अस्तु, संध्या के समय पहलवान जी आए। श्री रामानुजाचार्य जी पकड़कर भीतर ले गए और श्री विग्रह की ओर दिखाकर बोले, देखो, ऐसा सौंदर्य तुमने कभी देखा है? पहलवान ने दृष्टि डाली। एक क्षण के लिए जन साधारण की दृष्टि में दिखने वाली मूर्ति मूर्ति नहीं रही, स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए और पहलवान उस अलौकिक सुंदरता को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत देर के बाद होश हुआ। होश आने पर श्री रामानुजाचार्य जी के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु अब वह रूप ही निरंतर देखता रहूं, ऐसी कृपा कीजिए। फिर श्री रामानुजाचार्य जी ने उन्हें मंत्र दिया। वे उनके बहुत प्यारे शिष्यों में तथा एक बहुत ऊंचे पहुँचे हुए महात्मा बने। आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, पर लोग जान नहीं पाते। यत्किंचित जानने पर भी अंतःकरण की मलिनता के कारण विश्वास नहीं कर पाते। जय श्री राधे। जय श्री राधे।